वेलकम बैक टू माय चैनल गुडू गणित सेंटर। तो स्टूडेंट, गुडू गणित सेंटर में आप सबको स्वागत है। तो अब उसके बाद लट लकार पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? लिरिट लकार। ठीक है, लिरिट लकार पढ़ेंगे यानी भविष्यत काल। लिरिट लकार भविष्यत काल का मतलब हुआ कि जो समय में आने वाला है, यानी कि आने वाला समय का बोध कराएगा कि जिस और इसको कैसे पहचानेंगे कि वो भविष्यत काल है यानी कि लिरिट लकार है। तो वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो। ठीक है, क्या लगा हो? गा गे गी वाक्य के अंत में लगा हो, यानी कि आने वाला समय का बोध कराए। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा यानी कि आने वाला समय का बोध करा रहा है कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तुम घर जाओगे, यानी कि आने वाला समय का बोध करा रहा है। ठीक है ना, तो आने वाला समय का बोध कराए तो डायरेक्ट हम इस पे चलेंगे। और इसका धातु रूप यहाँ पट धातु का रूप क्या है दिया हुआ है? पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ठीक है, ये तो आपको याद कर लेना होगा इस चार्ट को, यानी कि पट धातु रूप है, पट धातु रूप है। तो इसको पहले ही आपको याद कर लेना होगा। इसी पे आपको क्या करना है? सेट करना है। तो इसको खूब बढ़िया से यानी कि लट लकार पढ़ लिए, उसका पढ़ती पढ़ता पठंती याद करने के बाद दूसरे लकार यानी कि लिरिट लकार में भविष्यत काल वाला को याद करेंगे, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति वाला। जैसे आपको मैं बताऊं कि एक नंबर है मैं पढ़ूंगा, यानी कि वो बता रहा है समय में आने वाला में कि मैं पढ़ूंगा, यानी कि वो पढ़ेगा आने वाला समय में हो सकता है। तो मैं का क्या होता है? मैं का तो आप लोग जानते हैं कि मैं का अहम होता है, अहम होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ूंगा तो यहाँ आप आइए, पठिष्यामि पर यहाँ होता है उत्तम पुरुष एक वचन में अहम होता है कि ना होता है? होता है, तो पठिष्यामि होगा। तो पढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठिष्यामि, पठिष्यामि हो जाएगा। अगर वहीं रहता खेलूंगा तो क्या होता है? क्रीडस्यामि होता। अगर रहता लिखूंगा कि मैं पत्र लिखूंगा तो लेखिष्यामि होता। ठीक है, तो पढ़ूंगा तो पठिष्यामि होगा। दूसरा है कि तुम घर जाओगे, तो तुम के क्या होगा? त्वम। घर के क्या होता है? गृहम। जाओगे तो गच्छ पे चलेगा, तो क्या होगा? गच्छ। इसी पे आइए, गच्छ पे सेट कीजिए। गच्छिष्यति, गच्छिष्यता, गच्छिष्यन्ति, गच्छिष्यसि, गच्छिष्यथा, गच्छिष्यत, गच्छिष्यामि, गच्छिष्यावा, गच्छिष्यामा। तो यहाँ तुम कहाँ होता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है। यहाँ पे तुम तो पठिष्यसि है, तो यहाँ जाओगे कि क्या होगा? गच्छिष्यसि हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, जैसे वह पत्र लिखेगा। ठीक है, वह क्या लिखा है? वह पत्र लिखेगा, तो वह के क्या होता है? स। पत्र के होगा पत्रम। लिखूं वह पत्र लिखेगा, तो देखिए इस पे इसी पे चलाएंगे, लेखिष्यति, लेखिष्यता पर, तो इसका हो जाएगा लेखिष्यति। ठीक है, इस तरह आप अनुवाद बना सकते हैं लिरिट लकार यानी कि भविष्यत काल वाला का। ठीक है, तो इस चार्ट को याद कीजिए तब ये जाके बनेगा। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। एक दो और उदाहरण दीजिए। देखिए, जैसे मोहन घर जाएगा। क्या लिखा है? मोहन घर जाएगा, तो मोहन के क्या होता है? नाम का वही होगा, बस उसमें क्या करेंगे? विसर्ग जोड़ देंगे। तो मोहन का मोहना, घर का क्या होता है? गृहम। जाएगा, तो जाएगा बस गच्छिष्यामि पर चलेगा, गच्छिष्यति पर, तो हो जाएगा। यानी कि जितना भी नाम आएगा वो किस पे चलेगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में चलेगा, पठिष्यति पर, यानी कि वो जहाँ वह होता है स जिसमें स के साथ जो लगता है वही इसमें भी लगेगा। तो मोहन एक वचन में यहीं पे आएगा प्रथम पुरुष में, तो हो जाएगा गच्छिष्यति हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, जैसे हम लोग रामायण पढ़ेंगे। जैसे हम लोग रामायण पढ़ेंगे तो हम लोग के क्या होता है मालूम है ना? वयम होता है। वयम
रामायण के क्या होगा, रामायणम, रामायणम पढ़ोगे, पढ़ेंगे तो इसी पे चलाएंगे। अब यहाँ देखिए पठिष्यामि है कि ना है, वो हम लोग होता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग का व्यायाम हो गया रामायणम पठिष्याम, पठिष्यामा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, मनोबल बढ़े और मैं आपको संस्कृत सिखा सकूं। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हाजिरी बना लीजिए, यानी कि एडमिशन जैसे होता है ना, एडमिशन कि किसी कोचिंग स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उसी तरह आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो लग जाएगा कि हाँ एडमिशन करा लिए। और अटेंडेंस बनाने का मतलब हुआ कि आप लाइक कर दिए, यानी हम समझ गए कि आप लाइक कर दिए यानी अटेंडेंस आपका बढ़ गया। तो चलिए इस पे आते हैं विषय वस्तु पे, इतना समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप गा ग गी वाला यानी कि लिरिट लकार वाला जितना भी अनुवाद आएगा वो आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद करना होगा। जब तक ये याद नहीं कीजिएगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये याद इसको कर लो, ये दूसरा लकार था, दूसरा लकार याद कर लो, फिर अगले में 5-10 और लेकर सेंटेंस आऊंगा, वो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक